फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपके जिम में पहुंच गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो जिम आपके लिए कितना मायने रखता है, जिम कितना फॉलो करते हैं आप? जिम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक दिन भी वर्कआउट मिस नहीं करता हूँ एंड हर दिन सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मेरा वर्कआउट का ही मेरा शेड्यूल रहता है कि सबसे पहले मैं उठ के वर्कआउट करूँ, पहले डाइट लूँ और फिर वर्कआउट के लिए जाऊँ। बिकॉज आई थिंक मेडिटेशन लाइक व्हेन आई वेक अप एंड जिम इज़ लाइक टू थिंग्स जिसने अभी तक ना मुझे थोड़ा काम रखा हुआ है लाइफ में। लाइक मैं थोड़ा पेशेंट रहता हूँ क्योंकि आप यूजुअली देखते हो कि अगर आपने कभी लाइक आप शूटिंग पे जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे ना बहुत केओस रहता है, बहुत चीज़ें हे वाय रहती है। आई मीन यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे वैसा हो गया। तो एक्टर्स के लिए ना काम रहना, पेशेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब भैया मैं 23 साल का एक दिल्ली का लड़का हूँ, मतलब मैं तो ना इम्पेशेंट टू अनदर लेवल। बट प्रोफेशन सूट नहीं करता, इसलिए मैं वर्कआउट एंड मेडिटेशन इज़ लाइक अ मस्ट फॉर मी। जब मैंने पंचवीर शो साइन किया तो उसके लिए मुझे एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी बिकॉज माई कैरेक्टर रणवीर had a very hot and sexy body as set by the creatives of the show. So उसके लिए मैंने ट्रांसफॉर्म किया एंड आई ऑलमोस्ट गेन्ड आई थिंक 8 to 10 kgs of good muscular mass. I used to be very thin before, very thin. हाँ स्प्लिट्सविला के टाइम पे स्प्लिट्सविला में देखा था, बहुत पतला था मैं पहले, लेकिन तब भी मतलब मेरी स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था और तब भी वर्कआउट करता था मैं, लेकिन हाँ उतना मस्कुलर नहीं था। सो इसके लिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन एक किया था एंड अराउंड 60 डेज़ का ट्रांसफॉर्मेशन था। सो 2 months में आई वाज लाइक इन अनदर स्पेस ओनली। लाइक मैं एक सिद्धार्थ से रणवीर चौधरी बन चुका था। ओके, जिम मतलब जिम के लिए किसने इंस्पायर किया आपको और कैसे शुरुआत हुई? मतलब यार आई मीन अगर बात करें इंस्पिरेशन की तो आई थिंक धूम 2 के बाद अगर कोई लड़का मैन क्रश लेकर आ सकता है ऋतिक की बॉडी के साथ, तो आई मीन उससे बड़ी इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। फॉर मी ही इज़ द इंस्पिरेशन टूवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस बिकॉज आई लव द वे ही कैरीज हिमसेल्फ। आई मीन ही इज़ लीन and he's flexible and he's like very much agile, so I like it that way. I don't like stiff bodies, and I like bodies which are very athletic and very agile. So that is like one inspiration and example for that. ओके, इसके अलावा डाइट क्या फॉलो करना पसंद करते हैं आप ड्यूरिंग जिम सेशन, और मतलब क्या चेंजेस लाए आपने खुद के अंदर? सब डाइट का ऐसे बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई मीन बहुत कम वर्कआउट काउंट होता है। अगर आप परसेंटेज में देखें तो अराउंड 20% आप वर्कआउट लगा लीजिए, 30% वर्कआउट लगा लीजिए और बाकी 70% आपकी डाइट है। तो अगर आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आई थिंक उसके लिए डाइट तो मस्ट है। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डाइट कंप्लीट करूँ, लेकिन आई मीन मेरा ना मैंने ऐसा बोल दिया कि यार डाइट के मामले में ना मैं जो आप बोलोगे मैं वो खा लूँगा जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें जो लिमिट करनी है कि वो नहीं खाना, वो मैं नहीं कर सकता। तो आप वर्कआउट मेरा ऐसा बना दो, मेरा ऐसा कर दो कि ना मैं ये सब उटपटांग चीज़ें खा सकूँ, क्योंकि मैं आई एम लाइक अ फूडी एंड हाउ आई लव ईटिंग जंक फूड, आई लव ईटिंग एवरीथिंग लाइक स्वीट्स, चॉकलेट्स, एवरीथिंग। और मेरे को खाना चाहिए यार। आई मीन व्हेन आई डोंट ईट आई गेट headaches, like I get very cranky. I need food. I mean आप मुझे खाना खिलाओ और मैं आपसे बहुत प्यार से आराम से बात करूँगा, but in the time I'm not eating I'm like I get stressed out. So diet I think मेरी जो डाइट थी I mean जैसे अगर मेरी बात करें एक्टर्स की, तो किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म उनकी कार्ब्स है। लोग यूजुअली क्या करते हैं आजकल कीटो वगैरह पे जाते हैं या फिर कंप्लीट प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, सैलड्स वगैरह खाते हैं और कार्ब्स को निगलेक्ट कर देते हैं। आई थिंक उनके लिए वर्क करता होगा, बट देन नॉट फॉर आई पर्सनली फील कि नॉट फॉर एक्टर्स और एनी आर्टिस्ट, बिकॉज कार्ब्स बहुत एसेंशियल है आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए। और अगर आप कार्ब्स नहीं खाओगे तो फिर आपको हेडेक होगा, आपको आई मीन यू वोंट फील गुड एट ऑल। So carbs is like very necessary. So my diet had a lot of carbs as well while I was gaining. So उस टाइम पे मैं सब कुछ बहुत दबा के लाइक जी भर के जितना मेरा मन करता था मैं उतना खाता था। मेरे को डाइट के लिए कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं मिली है, बस बोला है कि तेरा जितना मन करे तो खा, अच्छा खा लेकिन खा। आपके ट्रेनर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं आपके जिमिंग का। जी तो सर, अगर बहुत उनको हम बुला सके यहाँ पर 100% सर, दिवाकर सर प्लीज़ सर।
ओके, सिद्धार्थ ने जैसे कहा कि आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सिद्धार्थ कैसे है ट्रेन? एज ए ट्रेनर आप बता सकते हैं उनके बारे में कि कितना जल्दी वो वर्कआउट कर लेते हैं या फिर डाइट कितना फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एक्टर है, पार्टी भी करते होंगे। नहीं तो पार्टी आप नहीं कैसे- करता है, ये गलत पूछ लिया। पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं करता यार। आई मीन आई एम द ओनली गाय जो आई थिंक मेरे फ्रेंड सर्कल में जो पार्टीज़ में ना लीज दिखता होगा। अगर आप जाते भी होगे कवर करने के लिए, मैं आपको बहुत कम जगह पे दिखूँगा, मुझे नहीं पसंद वो मैं घर पे सोता हूँ। ही इज़ नॉट अ पार्टी गाय। इनका बेसिकली क्या होता है, स्केड्यूल थोड़ा अप एंड डाउन रहता है। क्या होता है कि कभी शूट है, टाइम नहीं है, तो मेरे को उनके टाइमिंग के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पर ये भी करते हैं, ऐसा नहीं है मेरा अगर कोई अदर सेशन है तो ये आते हैं उसके अकॉर्डिंग। हम प्लान करते हैं अपना, नहीं आज ये खाना है, अभी ये करना है सर। 24/7 हम लोग ऑनलाइन रहते हैं फ़ोन पर कि हाँ सर अभी ये हुआ है, तो उसके साथ प्लान करते हैं पूरा। और ऐसा नहीं है कि ये पार्टी करते होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात भी है, ठीक है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। आते हैं, वर्कआउट करते हैं, अच्छा पूरा फोकस रहता है। उसके बाद डाइट का चीट मील चलता है वीक में एक बार, लेकिन है इनका एंथुजियास्टिक है ये वर्कआउट को लेके। तभी आपने देखा जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अभी, वो काफ़ी अच्छा हुआ है। अभी भी आई होप और अच्छे से करेगा ये। मेरा भाई है ये मेरा। ओके सिद्धार्थ, पंचबीट आने वाली है, कितने एक्साइटेड है पंचबीट के लिए? और थोड़ा सा रणबीर किस तरह का लड़का है और कितना रिलेट करते हैं आप अपने रियल लाइफ किरदार से रणबीर को? सर पंचबीर के तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत, क्योंकि बहुत मेहनत की है इसके लिए मैंने। और अब इतने सारे मैं हार्ड वर्क से गुजरा हूँ और इतने फाइट सीक्वेंसेस थे उसमें इतनी इंजरीज हुई है, तो अब तो ना मतलब एक्साइटमेंट लेवल अलग ही है कि हाउ इट्स गोना लुक लाइक एंड हाउ इट्स गोना कम आउट। आई थिंक आई सॉ अ फ्यू रशेज़ अपने डायरेक्टर सुयश सर के साथ, तो और डीओपी भी हमारे अनुभव वो शेयर करते रहते हैं। सो इट्स अमेजिंग। आई मीन आई गॉट घूस बम्स जब मैंने फ्रेम्स देखे थे। इट्स अनदर लेवल, आई मीन इट्स इंटरनेशनल, that I can say, and I can like 100% guarantee. So it's gonna release in sometime in January or February second week, ऐसा प्लान कर रहे हैं। So January में हमारी आई थिंक इसकी प्रमोशन स्टार्ट होंगी, जिसमें हम लाइक टूर करेंगे लाइक डिफरेंट सिटीज़ एंड ऑल, एंड गोना स्टार्ट प्रमोटिंग इट। सो वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। एंड माई कैरेक्टर्स नेम इज़ रणबीर चौधरी। सो रणबीर चौधरी अब ऐसा है कि ही इज़ द बेस्ट, आई मीन ही इज़ द मैन। वो हर चीज़ में बेस्ट है। आई मीन वो ऐसा कैरेक्टर है कि आप सामने ना कोई भी उसके आगे एज अ बॉक्सर खड़ा कर दो, ही डजंट केयर। आई मीन ही इज़ लाइक सो सॉलिड इन हिज हेड, ही नोज हिज वेज, ही नोज हिज पंचेस, ही नोज हिज प्लेसेस कि कहाँ पे हिट करना है। वो बहुत इजीली जज कर लेता है किसी को भी जो भी उसके सामने आता है ऑब्जर्व करके। एंड ही हिट्स द राइट वीकनेस, जो भी किसी की भी वीकनेस होगी एग्जैक्टली वहाँ पे बहुत दे के मारेगा, एंड एक नॉकआउट, एक पंच पे बंदा नॉकआउट। सो ही इज़ अ कैरेक्टर लाइक दैट। एंड बहुत ओबीडियंट है, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, और ऐसा है कि अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये बहुत रिलेटेबल है मेरे लिए कि मैं भी अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और ये है कि बस आई थिंक रणबीर चौधरी थोड़ा ना मतलब ज़्यादा वैसा टाइप है कि ही इज़ अ डूड, आई मीन ही इज़ गॉट लाइक girls around him and rooting for him, and he also enjoys the moment and is very chill about it. But then I'm not like that. I'm not a party guy at all. मैं थोड़ा शरीफ सुनने वाला हूँ शायद। How is Vikas as a director producer? अरे अमेजिंग यार, बहुत अमेजिंग। विकास ने आई मीन आई डोंट नो कि उसने क्या ही कर दिया शो में, बहुत अमेजिंग लिखा है। he's conceptualized Punchbeat, and I knew about this since last year before he went to Big Boss. तब मुझे शो के बारे में पता चला था कि पंचबीट नाम का एक शो है जो कि वो बनाना चाहते हैं। एंड तभी से आई वाज लाइक टोटली वेरी किक्ड इन कि dude this is like amazing when I heard the script. So Vikas is like brilliant in whatever he does. Simply there's like कुछ आप उनके बारे में और कुछ बोल नहीं सकते। he's just good in whatever he does. I mean huge shows में he is number one. Any wishes for him? Ace of Space का अभी ग्रैंड फिनाले आने वाला है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, कोई विश करना चाहेंगे उनके लिए? क्योंकि एज अ होस्ट लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उनको। सर मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आजकल थोड़ी बहुत कुछ टाइम से कम बातचीत हो रही है मेरी। कुछ लाइक हम जैसे मैं थोड़ा बिजी हो गया लाइफ में, वो एज ऑफ स्पेस में बिजी हो गए, सो बातचीत बहुत कम होती है। बस उनको ये विश करूँगा कि ऐसे ही अच्छे और शोज़ बनाते रहें और ऐसे ही बहुत सारे शोज़ वो होस्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Hey guys, this is Siddharth Sharma and you're watching Bollywood Flash. Kindly like, share and subscribe the channel and eat healthy and stay wild and stay young.